हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। फिजिक्स का ये अगला चैप्टर है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में सबसे पहले हम जानेंगे कि विमाएँ क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, पावर्स हैं। क्या है ये, पावर्स। वे घातें जिन्हें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा सुनने में, इसे एक एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डायमेंशंस, द पावर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच आर टू बी रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशंस। देखो, पता है पहले से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। भौतिक राशियाँ कौन सी चीज़ें होती है, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चाल, स्पीड। स्पीड पता है आपको इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे L, लंबाई के लिए L लिखेंगे। टाइम, टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं हम, T लिख सकते हैं। तो इसे हम अब कैसे लिख सकते हैं, LT⁻⁻1। तो ये जो T⁻⁻1 है और यहाँ L की पावर 1 है। जब कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है। तो ये L का पावर 1 है और T का पावर -1 है। तो यही जो पावर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, डायमेंशन। किसका डायमेंशन कहलाएगा, ये स्पीड का डायमेंशन कहलाएगा। किसमें किसमें, L में और T में। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे हम और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर, तो भौतिक राशि अगर हम कोई लेते हैं तो उसको पहले हम मूल राशि में व्यक्त करेंगे। हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि मूल राशियाँ क्या होती है। मूल राशियाँ क्या होती है, 7 मूल राशियों के बारे में पढ़े हैं। क्या क्या होते हैं, M फॉर मास, L, T और टेम्परेचर के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर। ये सब इस तरह से 7 मूल राशियाँ हैं। तो द्रव्यमान के लिए यानी मास के लिए हम क्या लिखेंगे, M। लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे, L। टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, T। क्लियर है। पहले इस डिफिनेशन को नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे समझेंगे। वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसे नोट करेंगे। नोट कर लिया, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या होते हैं अभी बताया मैंने। मास के लिए M लिखेंगे, लेंथ के लिए L लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए K लिखेंगे और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मैटर के लिए मोल लिखेंगे। तो इन सब चीज़ों में उनको हम व्यक्त करेंगे। तो जनरली हम मास, लेंथ, टाइम का ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हम लोग क्लास 12 में चलेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एम्पियर करंट को लिखेंगे, या इस चार्ज को जब लिखने की आवश्यकता होगी तो हम वहाँ पे चार्ज के लिए जो डायमेंशन होता है उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम MLT को लेकर चलते हैं। तो कोई भी जो भी होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लो वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं? डिस्प्लेसमेंट को जब मीज़र करेंगे तो हम किस में मापेंगे? लेंथ में मापेंगे। तो लेंथ में मापेंगे तो उसके लिए डायमेंशन लिखेंगे पहले L। क्या यूज़ करेंगे उसके लिए नोटेशन? L। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? T। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो LT⁻⁻1। तो जब भी हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो MLT के फॉर्म में लिखेंगे। तो चूंकि वहाँ M नहीं है, तो M नहीं है तो क्या लिखेंगे? M का पावर 0 हो जाएगा, L का पावर 1 हो जाएगा और T का पावर -1। तो यही जो पावर्स हैं 0, 1 और -1, यही पावर्स क्या कहलाएंगे? विमाएँ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डायमेंशंस कहलाएंगे। ना कि ये पूरा M0, L1, T-1 ये पूरा नहीं होगा, सिर्फ ये पावर्स जो हैं वो डायमेंशन कहलाएंगे। किसमें किसमें कहलाएंगे? M, L और T में कहलाएंगे। क्लियर है? इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल लेते चलेंगे। सबसे पहले एरिया। एरिया के लिए क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मुझे जानना होगा, L/B। तो लंबाई के लिए क्या डायमेंशन होगा? लेंथ का है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? L। चौड़ाई के लिए भी क्या हो जाएगा? L। तो L × L दैट इज़ L²। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ठीक है। तो इसमें M क्या है? M 0 है, L 2 है और T⁻0 है। ये जो एक्सप्रेशन आया ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। M0 L² T⁻0, ये डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया। फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? LBH। तो L × L दैट इज़ L3। इसे क्या लिख सकते हैं फिर? M0 L³ T0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला मुझे जानना होगा, बिना फॉर्मूला के पॉसिबल नहीं है, पहले फॉर्मूला जानना होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, M/V। तो मास के लिए क्या होता है? डायमेंशन क्या उसका नोटेशन यूज़ करते हैं? M यूज़ करते हैं। वॉल्यूम के लिए भी हम डिराइव किए हैं। क्या किए हैं? L का पावर 3 L³। तो ये क्या हो जाएगा? M L⁻³ और T0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है। अभी हम लोगों ने स्पीड का देखा था, फिर से दिखा देते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? L, और टाइम के लिए T दैट इज़ LT-1। तो M क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे यस, और नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखोगे, मैं उसे डाउट को क्लियर करूँगा। ये स्पीड। अब इसके बाद चलते हैं आगे। वेलोसिटी के लिए भी यही होगा। वेलोसिटी के लिए भी सेम डायमेंशन होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो L/T दैट इज M0 LT-1। ये सिर्फ डायरेक्शन से दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, तो फार्मूला तो सेम होता है। ये भी लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मापते हैं, तो इसका डायमेंशन फार्मूला दोनों का सेम होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है? फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विस्थापन वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो विस्थापन चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का ये होगा डायमेंशन, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसका डायमेंशन वेलोसिटी वाला होगा। तो वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी देखा एल टी टू द पावर -1, तो एल टी -1 डिवाइडेड बाय टी, डेल्टा टी दैट इज टी। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -2, एल का पावर 1 और एम का पावर 0, एल का पावर 1। तो इस तरह से ये हो गया एक्सेलरेशन का, क्या हो गया ये, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन के बाद मोमेंटम, क्या होता है फॉर्मूला पता है ना, कि भूल गए, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए कैपिटल M, v के लिए LT -1। तो यही हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। संवेग, जिसे संवेग कहते हैं हिंदी में, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुना वेग। तो मास द्रव्यमान के लिए m और वेग के लिए LT -1, सबको एक साथ लिख देंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जब भी लिखेंगे तो m को पहले लिखेंगे, उसके बाद L आएगा, उसके बाद T आएगा। ये सीरियल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इतना पहले नोट कर लेंगे, ऊपर वाला नोट कर चुके होंगे, अब नीचे वाला छोड़ देंगे कुछ। अब आगे हम लोग लिखते हैं मोमेंटम के बाद हम लोग लेते हैं बल, फोर्स को क्या कहते हैं, बल। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F = ma, m फॉर मास एंड a फॉर एक्सेलरेशन। तो मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए भी हम लोगों ने देखा क्या होता है, LT -2। इसको एक साथ लिख देंगे तो ये हो गया हमारा फोर्स का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेग, इम्पल्स के लिए क्या लिखते हैं, इम्पल्स FT, F इंटू डेल्टा T, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो फोर्स के लिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा MLT -2 और डेल्टा T का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा MLT टू द पावर -1। ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला हो गया इम्पल्स का, ये फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कार्य, वर्क, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS होता है ना जी, F इंटू S। आगे हम लोग पढ़ेंगे FS cos थीटा एक्चुअली होता है। तो cos थीटा एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स के लिए M, फोर्स के लिए क्या है MLT -2 और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं, L में मेज़र करते हैं। तो ये हमारा मिलके हो जाएगा ML² T टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। कौन सा एनर्जी ले, मान लो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, जब किसी मास को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट हम उठाते हैं ऊपर एक हाइट पे, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला mgh। तो m फॉर मास, तो मास लिख दिया। g के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जी, g इज द एक्सेलरेशन।
व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? एल टी माइनस 2 और एच, एच इज द हाइट, एच इज हाइट। तो हाइट को किस में माप देंगे? डिस्टेंस में या लेंथ में। तो ये भी क्या हो जाएगा? एल। तो ये सब मिलकर के क्या हो जाएंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यहाँ ध्यान देंगे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या है? सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला, देख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और दोनों का जो मात्रक होता है वो दोनों का सेम होता है, जूल होता है। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ले लिया हमने, देखा उसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आया। अब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता है पहले से तुम लोग जान रहे हो। तो ये जो हाफ है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, याद रखोगे। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल जो आएंगे उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आएंगे उसका होगा डायमेंशन। ठीक है, तो मास, मास का एम और वी, तो दैट इज एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। तो यहाँ देख सकते हैं वर्क, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सब के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आया। और काइनेटिक एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।